राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज शिक्षा और जनजातीय विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप किया लॉन्च। झारखंड समेत देश भर में महानवमी की धूम। मंदिरों में सवेरे से लगा श्रद्धालुओं का तांता। देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही पूजा। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी धराए। पश्चिमी सिंहभूम में हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिला उद्यमों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को भी लॉन्च किया। सिटी के कैंपस में 450 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी द्वारा 125 से अधिक महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। श्री मोदी इस दौरान राज्य में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तर की व्यवस्था है। 247 एकड़ में फैला ये अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सुविधा से युक्त है। इस अस्पताल में हर साल एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर 1,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 31 किलोमीटर लंबी परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। परियोजना सड़क अंबाला, चंडीगढ़, पंचकूला और शिमला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की ओर जाने वाले यातायात के लिए एक प्रमुख संपर्क कड़ी है। प्रधानमंत्री नालागढ़ में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखेंगे। वे बंदला में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में पहली बार भाग ले रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में महानवमी की धूम है। महानवमी को लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु आज देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां दुर्गा के 9 अवतारों की, जी हां, इसमें अंतिम मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है 9वें दिन। और उसी के चलते नवमी के अवसर पर राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। नवरात्र की नवमी के मौके पर मंदिरों में दुर्गा पूजा की खास रौनक देखने को मिली। शहर में हर तरफ रौनक ही रौनक है। वहीं एक ओर जहां सारा शहर मां की भक्ति में सराबोर दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रामेश्वरम में नवरात्रि उत्सव के दौरान बोम्मई, गोलू, गुड़िया की कई किस्मों से घरों को सजाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया। विश्वप्रीता विश्वच्युता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते नवरात्रि की महानवमी मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। उनकी कृपा से आप सभी को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा मिले, साथ ही जीवन में सफलता और सुयश की प्राप्ति हो। हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस मौके पर वीडियो भी साझा किया। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखरां कमल स्थितां। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। छिटपुट बारिश के बावजूद श्रद्धालु पूजा पंडालों का भ्रमण कर रहे हैं और माता दुर्गा से मंगल कामना कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस क्रम में श्री शाह आज सवेरे रियासी जिले में त्रिकुट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के मानकों को अगर देखें तो, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो इस सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद यहां पर गृह मंत्री अमित शाह तमाम जो घोषणाएं हैं वो कर सकते हैं। देवेंद्र हमारे सहयोगी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिले में विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया। उन्होंने आज सवेरे हुए हवन के बाद आरती में भी शिरकत की। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने लोगों को नवरात्र और दुर्गा पूजा की बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। प्रार्थना करते हैं कि माँ पूरे देश में सुख शांति समृद्धि दे और लोग बहुत ही भक्ति भाव के साथ पूजा कर रहे हैं। लगातार कोविड महामारी के दौरान 2 साल काफी लोगों को परेशानी हुई, तो इस बार जब अभी कई जगह पंडाल भी भ्रमण किए तो जाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार लोग बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ और काफी भीड़ लोगों की भी आ रही है मंडपों में माता का पूजन, माता का दर्शन के लिए। राजधानी रांची के जैपवन परिसर में अनोखे तरीके से दुर्गा पूजा की जाती है। यहाँ प्रतिमा की जगह कलश स्थापना कर मां की आराधना की जाती है। महानवमी के दिन आज 9 कन्याओं और अस्त्र शस्त्र की पूजा की गई। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के लिए श्रद्धालु सामान्यतः घरों और पूजा पंडालों और मंदिरों में 9 कलश स्थापित कर माता की आराधना करते हैं। लेकिन रांची में देवी का एक ऐसा धाम है जहां 1111 कलश स्थापित कर मां भवानी की पूजा की जाती है। रांची का गितलातू स्थित देवी दर्शन धाम एक ऐसा स्थल है जहां लगातार कई वर्षों से माता दुर्गा की पूजा अर्चना होती आ रही है। खास बात यह है कि इस धाम में शारदीय नवरात्र में माता की पूजा के लिए 1 या 9 कलश की जगह 1111 कलश की स्थापना की जाती है। पुजारी मनीष कुमार तिवारी बताते हैं कि धाम में इतनी संख्या में कलश स्थापित किए जाने से लोगों को माता के अनेक रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पे 1111 जो कलश स्थापन किया जाता है,
यहाँ 1111 लोगों के द्वारा किया जाता है, जो अपने नाम से, गोत्र से, अपने एक एक परिवार के नाम से करवा सकते हैं। जिनके घर में ये सुविधा नहीं है वो यहाँ आकर अपना नाम और गोत्र से संकल्पित करा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से सालों भर बुकिंग होते रहता है। शारदीय नवरात्र में इस धाम में माता को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। स्थानीय पुजारी के साथ काशी से आए विद्वानों द्वारा देवी दर्शन धाम में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामचरितमानस का अखंड पाठ और हर संध्या को भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। उनकी 9 दिन तक पूरी नवरात्रि में पूजा होती है और भगवती की विशेष आराधना होती है, उनका अर्चन होता है। काशी से विद्वान आते हैं यहाँ ब्राह्मण और वो सब पूजन कराते हैं। तो 9 दिन तक उसका पूजन और दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ जिसे कहते हैं वो चलता है और इसके बाद शाम में महाआरती होती है और साथ में रामचरितमानस का अखंड पाठ भी 9 दिन पर्यंत यहाँ पर चलता है। 9 दिनों तक माता जगत जननी का विशेष सानिध्य पाकर भक्त भी अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं। इस धाम में माता भक्ति की ऐसी बयार बहती है, जो भक्त यहाँ एक बार आता है अगले साल फिर यहाँ आने की कामना लेकर ही जाता है। यहाँ पे मैंने आया देखा तो यहाँ पे जो है, यहाँ कमेटी यहाँ पे जो काम किए हैं, जो डेकोरेशन का जो भी यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत भव्य तरीके से दुर्गा पूजा होता है और हर जगह से अलग मतलब एक अनोखा पूजा जो 11 से 11 कलश बैठता है वो सामूहिक बैठता है और हम लोगों का उसमें हम लोग भी अपना कलश बैठाते हैं और हर साल 9 दिन मतलब हम लोग का पूजा यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से कराया जाता है। यहाँ आके हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। शारदीय नवरात्र में माता अंबिके के पूजन का विशेष विधान होता है। माना जाता है कि माता के 9 रूपों के पूजन और दर्शन से पाप का नाश होता है और जगत का कल्याण होता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक चतरा जिले के इटखोरी में स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि के मौके पर दर्शन और पूजन को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर में पूजा करने के लिए न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यहाँ आके काफी रिलीफ मतलब शांति लगती है और मतलब मन लगता है, मतलब अच्छा लगता है। प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इनका सही ढंग से हर विधि से इनका पूजा करना चाहिए तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्र को लेकर आम और खास मां दुर्गा की आराधना में लीन है। आध्यात्मिक नगरी देवघर में महानवमी पर कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। किन्नर समाज भी नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को भोजन कराता है और अपने यजमान की कुशलता की प्रार्थना करते हैं। हम लोग फास्टिंग में रहे, 9 दिन पूजा हुआ, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करते थे, आराधना करते थे, आरती होती थी। उसके बाद आज हम लोग कुमारी कन्या जमा रही हूँ। बस हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1968 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3481 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 34,598 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 17 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर परामर्श जारी कर मीडिया से ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने को कहा है। परामर्श में कहा गया है कि कुछ विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों ने टीवी चैनलों पर अपने विज्ञापन के लिए समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। टीवी चैनलों पर अपने विज्ञापन दिखाने के लिए समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, OTT
प्लेटफॉर्म के नाम जारी की गई एडवाइजरी में ये बात कही है। मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी देश के अधिकांश हिस्सों में प्रतिबंधित है और ये उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करता है। मंत्रालय का कहना है कि प्रतिबंधों के बावजूद सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स की प्रचार सामग्री और विज्ञापन अभी भी कुछ समाचार वेबसाइटों और OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई दे रहे हैं। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले से PLFI के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर जामताड़ा पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। के आधार पर 2 विभिन्न स्थानों पर रेड किया गया, जिसमें एक जामताड़ा थाना अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी में 2 व्यक्ति पकड़े गए, विधान चंद्र सारखेल और कुंदन झा। इन लोगों के द्वारा फर्जी नोटिस दिल्ली पुलिस का नाम से, दिल्ली पुलिस का नोटिस देख लोगों को दिया जाता था और इनके द्वारा ठगी किया जाता था। इसमें सबसे जो पॉइंट आउट करने वाली बात यह है कि इसमें स्वयं को ये दिल्ली पुलिस अपने आप को बताते थे और इनका अपने नोटिस के माध्यम से ये शो करते थे, जिनको नोटिस देते थे, ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल रांची को भी इसका संज्ञान है और जामताड़ा साइबर थाना को भी और जामताड़ा पुलिस ऑफिसर्स को भी इस नोटिस के संबंध में संज्ञान है। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए आज झारखंड पुरुष और महिला मलखम्ब टीम हटिया स्टेशन से रवाना हुई। वहीं झारखंड की एथलीट सपना कुमारी, फ्लोरेंस बारला और विजय लकड़ा आज खिताबी मुकाबले में अपना दमखम दिखाएंगी, जबकि तीरंदाजी की व्यक्तिगत मुकाबले में गोल्डी मिश्रा का मुकाबला पंजाब के आजाद वीर सिंह के साथ होगा। उधर कल तीरंदाजी के व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में हरियाणा की संगीता कुमारी से भिड़ेंगी, जबकि मिश्रित जोड़ी में जयंत तालुकदार और कोमोलिका बारी ब्रॉन्ज मेडल पर अपना दमखम दिखाएंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज शाम 7 बजे इंदौर में खेला जाएगा। 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले 2 मुकाबले जीत चुकी भारतीय टीम इस सीरीज में पहले ही अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। सीरीज के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 16 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में आज के मैच में भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपना सम्मान बचाने की होगी। भारतीय टीम ने महिला एशिया कप में कल मलेशिया को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 30 रन से हरा दिया। खेले जा रहे महिला एशिया कप के अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम आज संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं। इन दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत हासिल हुई है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका असर देखा जा रहा है। विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश देखी जा सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अभी जो सिस्टम बना हुआ है, उसका असर दुर्गा पूजा के बाद भी दिखाई देगा। वन्य जीव पर्यावरण को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दुनिया भर में जानवरों के कल्याण मानकों में सुधार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में PVUN लिमिटेड ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1 वर्ष के लिए भगवान बिरसा जैविक पार्क में 2 एशियाई शेरों को अपनाने के लिए झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्व सांसद रामटहल चौधरी के नेतृत्व में हिसला बचाओ संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से हिसला पंचायत को उजड़ने से बचाने की गुहार लगाई। पूर्व सांसद ने कहा कि यहां की जमीन को राज्य सरकार द्वारा जियाडा को हस्तांतरित किया गया है। कोडरमा थाना अंतर्गत पथलडीहा के पास थाना प्रभारी के नेतृत्व में 2 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से 5 मोटरसाइकिल और एक बोलेरो को भी जब्त किया गया। बाद में पुलिस ने दोनों जुआरियों को जेल भेज दिया। रांची के मैक्लुस्कीगंज के चट्टी नदी में 10 से 12 की संख्या में आए नक्सलियों ने रेलवे विस्तारीकरण में लगी एक कंपनी के बिंचिंग प्लांट में खड़े जेसीबी में आग लगा दी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जिस वक्त घटना को नक्सली अंजाम दे रहे थे उसी वक्त तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से दूसरे सामानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा पंडाल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर और बरही अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पूजा पंडालों में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण को लेकर उपायुक्त विजय जाधव द्वारा कंट्रोल रूम से शहर की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से शहर के प्रमुख चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था और पंडालों पर नजर रखी जा रही है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल सहित अन्य अधिकारियों ने मांडर स्थित मुड़मा जत्रा मेला परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान मेले की तैयारी को लेकर आदिवासी राजी पहाड़ा समिति के अध्यक्ष जगराम और धर्मगुरु बंधन तिग्गा के साथ विचार विमर्श किया गया। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत सबुज कल्याण संघ के दुर्गा पूजा पंडाल के पास अपराधियों ने रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि रंजीत पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपनी बेटी को दुर्गा पूजा घुमाने के लिए टेलको के सबुज कल्याण संघ स्थित पूजा पंडाल गया था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के तेलिया मारण स्थित बिरहोर टोला निवासी अनिल बिरहोर के पुत्र की मौत विषैला सांप काटने से हो गई। बाबूलाल उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय तेलिया रामन के कक्षा 3 का छात्र था। पलामू पधारे अयोध्या के संत श्रीराम शास्त्री जी महाराज ने कहा कि सत्य अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी लोगों को यही संदेश दिया था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें, इसी से मानव का भला हो सकता है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना ही सत्य का मार्ग है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक विद्यार्थी अब एक साथ 2 डिग्री कोर्स में नामांकन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। यूजीसी ने इसके लिए विश्वविद्यालयों को नियम बनाने को कहा है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अब छात्र एक ही समय में फिजिकल मोड में 2 अलग अलग कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई कर सकेंगे। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वो जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू करें ताकि छात्रों को इसका फायदा मिल सके। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो डबल डिग्री की जो शुरुआत की गई है कि छात्र साइमल्टेनियसली फिजिकल मोड में भी 2 कोर्सेज कर सकते हैं, तो क्या सोच है इसके पीछे, क्या पर्पस? 2 डिग्री करने में ये फायदा होगा स्टूडेंट्स की कि जैसा एक स्टूडेंट्स ने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और इन्होंने करना चाहते हैं कि कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स बाद में, तो साइमल्टेनियसली दूसरा अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम 2 डिग्री साइमल्टेनियसली करने के लिए स्टूडेंट्स को सुविधा क्रिएट किया। दोनों कोर्सेज फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में या ओपन डिस्टेंस लर्निंग? करेक्ट, फिजिकल मोड नहीं तो हाइब्रिड मोड, दोनों मोड में कर सकते हैं। 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नहीं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। एक ही इंस्टीट्यूट से भी आप कर सकते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी 2 कोर्सेज कर सकते हैं? हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं। जैसा हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को शुरू करेंगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को भी हम परमिशन देंगे ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए। तो आप जैसा डीयू में आप एक फिजिकल प्रोग्राम कर रहा है, जेएनयू से आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो आप जेएनयू में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी से आप दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली करें। सर,
एक और यूजीसी ने डिसीजन लिया है कि जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो भी अब कॉलेजों में पढ़ा सकेंगे, प्रोफेसर बन सकेंगे। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम इसको नाम दिया गया है। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? अलग अलग डिसिप्लिन में जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको पीएचडी नहीं होगा, प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी नहीं होगा, लेकिन हम इनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसा हम अपॉइंटमेंट करें तो यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का नॉलेज बढ़ जाएगा और इनको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं और सोसाइटी में क्या चैलेंजेस हैं और इसके बारे में हम कैसा टुगेदर एज ए टीम काम करके सॉल्यूशंस पैदा करेंगे। तो ये नया आइडियाज स्टूडेंट्स को मन में आएगा, इसीलिए हम ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोजीशन को इंट्रोड्यूस किया। जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोजीशन में आना चाहते हैं, दे शुड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड देयर एक्सपर्टीज इन ए गिवन प्रोफेशन। यूजीसी की तरफ से ये जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, चाहे वो डबल डिग्री की बात हो, चाहे डिजिटल यूनिवर्सिटी या फिर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये तमाम जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसका फायदा आने वाले समय में देश के लाखों छात्रों को मिलेगा। कैमरा पर्सन बंसीलाल के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। रेलवे के करीब 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार 10 मिनट से 70 मिनट बढ़ाई गई है। इसके अलावा 65 जोड़ी ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदला गया है। जोड़ी रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी में जोड़ दिया गया है। रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रेलगाड़ियां एक नजर में के नाम से जारी अपनी नई समय सारणी में इसकी जानकारी दी है। ये समय सारणी पिछले शनिवार से लागू हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 84% मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं, जो कि 2019-20 की तुलना में 9% अधिक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे एक बार फिर से सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज शिक्षा और जनजातीय विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। महिला उद्यमों के लिए हर स्टार्टअप किया लॉन्च। झारखंड समेत देश भर में महानवमी की धूम, मंदिरों में सवेरे से लगा श्रद्धालुओं का तांता। देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही पूजा। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी धराए। पश्चिमी सिंहभूम में हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी।